हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदा अकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 जेएनबी टॉप 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 यानी घात और घातांक, घातांक और षड्स, घातांक और कर्मी, ये जो आपके रूल्स हैं इसमें, तो उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जो भी इसमें बेटा क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको किसका यूज करना होता है? ज्यादातर इसके रूल्स प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का बहुत ज्यादा यूज है, वो आप खुद देखोगे अभी यहाँ पे। ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक इसमें और होता है, रेशनलाइजेशन, मतलब परमेयकरण। परमेयकरण का यूज होगा, मतलब परमेयकरण का क्या मतलब होता है कि जो अपरमेय नंबर होता है, परमेय संख्याएं होती हैं, उनको हटाना होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखोगे, चीजों को समझोगे और बेसिक रूल आपको आने चाहिए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान निकालना है 2 - 3 ब्रैकेट में 2 - 3 की पावर 3 की पावर 3। तो हर चीज का रूल याद, मतलब हर चीज को आपको यूज करना है। जो सिंप्लीफिकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 7 8 से, उसका भी आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है। देखो, सबसे पहले ऐसा नहीं कि इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करने लग जाओगे ना ना। सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होगी 2 - 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब और पूरे का क्यूब। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 -3 है। ठीक है। और -1 का क्यूब का मान भी क्या होगा? -1 क्यूब। ये हो जाएगा 2 -3 -1 हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 2 5 का क्यूब बराबर 125। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक बॉड मास होता है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, उसका रूल भी यूज हुआ कि पहले आपको सबसे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करनी होती है, फिर आपकी मिड वाली ब्रैकेट और फिर आपकी सबसे लार्ज या सबसे बड़ी ब्रैकेट ओपन करनी होती है। ठीक है। उसका यूज करा है, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किसका? क्यूब का। सिंपल सिंपल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.09, इसको कैसे करेंगे? देखो, अब मैं रूल भी बताता जाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे बेस सेम है, अगर मान लो a की पावर m इंटू a की पावर n बेस सेम है, तो गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाएंगी। यानी 256 की पावर अगर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09 है, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 256 की पावर 9 6 15 का 5 हाथ से लगाएगा 1 1 2 0.25। ठीक है। अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। देखो, पता है, फिलहाल आपको क्रॉस चेक करा रहा हूँ। 6 36 का 6 हाथ से लगा 3 6 कम 6 3 9 और ये हो जाएगा 16। तो 6 9 6 15 5 हाथ से लगा 1 256। ठीक है। तो 256 हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर और ये हमारा 0.25 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 100। ठीक है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर हो गया ये, और ये 25 एकम 25 25 चौका 100 यानी 1/4 हो गया। तो इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4, बाहर हो जाएगा 1/4। और जब इसे ओपन करोगे तो 4 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर 1 आपकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बेटा? यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेसिक वो चीजें हैं जो आपको आपका, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, डेसिमल का भी यूज हो रहा है। डेसिमल का बेसिक जो क्लास 6 में डेसिमल का एडिशन होता है वो भी, प्लस फ्रैक्शन का डिवीजन वो भी यूज हो रहा है, प्लस यहाँ पे हम लोग कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें स्क्वायर और क्यूब अच्छे से आते हैं तो आप डायरेक्ट कर दोगे, आपको पता है 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 10 की पावर 2y इक्वल टू 25, देन 10 की पावर माइनस y इक्वल टू, सो 10 की पावर 2y इक्वल टू 25, देन 10 की पावर -y। देखो, 10 की पावर 2y है इक्वल टू 25, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, 10 की पावर 2y को हम लोग लिख सकते हैं, गुणा में है ना ये वैल्यू, तो गुणा में इसको क्या क्या लिखा जा सकता है? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर y इक्वल टू 25। ठीक है। कोई दिक्कत है? 10 की पावर 2। अच्छा, इसका एक और अच्छा रूल है, मैं बताता हूँ क्या। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 की पावर, देखो ना एक्चुअल में क्या होता है, a की पावर m की पावर n करोगे तब भी ये a की पावर m इंटू n होगा, और अगर a की पावर n की पावर m करोगे तब भी a की पावर m इंटू n होगा। चाहे m अंदर हो चाहे n बाहर हो, पावर में m इंटू n होता है, लेकिन अगर पावर इस पे लगी तो पहले ये ओपन होगा, तो ये बस ध्यान रखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर y की पावर 2 इक्वल टू 25। अभी जो स्क्वायर होगा
ये इधर आके अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 25 बराबर हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया 10 की पावर बाई इक्वल टू 5। ठीक है, हमें निकालना है 10 की पावर माइनस बाई। तो सीधी सी बात है, इसको नीचे मतलब हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो मतलब इसे हम नीचे ले जाएंगे, 10 की पावर बाई को लिखेंगे 1/10 की पावर माइनस बाई इक्वल टू 5। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं। जैसे a की पावर 2 है, इसे मैं लिख सकता हूं 1/a की पावर -2। ठीक है, ऐसे ही अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस बाई। तो 1/5 कहीं आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। ठीक, 10 की पावर बाई को नीचे ले गए, 1/10 के माइनस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर चला गया, 5 नीचे आ गया, तो 1/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत बढ़िया बेसिक कैलकुलेशन है, बस आपको लगे रहना है ईमानदारी के साथ और बेसिक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, सो 1/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ x माइनस बाई की पावर x माइनस बाई, द x इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू -2, व्हाट इज द वैल्यू? x बराबर 2 बाई बराबर -2, तो x माइनस बाई की पावर x माइनस बाई का क्या मान होगा? देखो, x माइनस बाई की पावर x माइनस बाई का क्या मान होगा? x की जगह आप क्या रखोगे, 2, माइनस बाई की जगह है -2, ठीक है -2, x की जगह क्या है 2, माइनस बाई की जगह है -2, कोई बात नहीं, 2 की पावर -2 ब्रैकेट में 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 की पावर -2 की पावर 4। अब -2 की पावर 4 है, तो माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है बेटा, प्लस होता है। और 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 माइनस 16 बराबर माइनस का 14, ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 2-3 टर्म एक साथ सेम सेम दिख रहे हैं, कैसे हम लोग वैल्यू पुट करके इसका आंसर रखेंगे? सुकून से अच्छे से वैल्यू रखिएगा, माइनस प्लस की गलती बहुत ज्यादा होती है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 9x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x, देन x बराबर निकालना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सुनो, 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x। अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जैसे आप सोचो, a की पावर m इंटू a की पावर n को आप लिखते हो a की पावर m प्लस n, तो आप इससे भी तो लिख सकते हो फिर, मतलब जैसे गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऐसी जुड़ी वाली घातों को आप फिर से गुणा वाले रूप में भी तो ला सकते हो, ये भी तो कर सकते हो भैया। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी तो 2 मिलेगा ना, ये बेसिक चीज है। ठीक है, अब 9 की पावर x को इधर ले आएंगे, बराबर 240, यहां से 9 की पावर x को कॉमन लेंगे, तो 9 की पावर 2 क्या हो जाएगा 81, और ये एक कॉमन लिया -1 इक्वल टू 240। सो 9 की पावर x इंटू 80 इक्वल टू 240, 0 से 0 गया, 8 3 24, तो 9 की पावर x को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 का x इक्वल टू 3 की पावर 1, सो 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर 1, 2x बराबर 1, सो x बराबर 1/2 है, 1/2 नहीं है, कोई बात नहीं। तो भाई 1/2 नहीं है यानी फ्रैक्शन फॉर्मेट नहीं है, तो क्या है, डेसिमल फॉर्मेट, हम डेसिमल में निकाल लेंगे। 1/2 क्या होगा 0.5। ठीक है, 0.5 ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात सुनो, ये जो यहाँ पे 3 की पावर 2x और 3 की पावर 1 है, ये भी रूल है कि अगर आपके बेस सेम है, a की पावर m बराबर a की पावर n, अगर आपके जो बेस यानी जो आधार है वो क्या है, सेम है, तो जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं, जो उसकी घातें होती हैं, वो भी बराबर होंगी, m इक्वल टू n। क्या होगा, m इक्वल टू n। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने 2x बराबर 1 करा और x की वैल्यू निकाली 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही रिलेट करेगा, ध्यान से देखना। इफ 8 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2x प्लस 1? यदि 8x प्लस 1 बराबर 64 है, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का क्या मान होगा? पहले इसको समझो, 8x प्लस 1 बराबर 64 है, तो पहले 8 का बेस बनाओ, 8x इंटू 8 की पावर 1 इक्वल टू 64, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 8 की पावर x इक्वल टू 64, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 8 8 64, तो ये हो जाएगा 8 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर 1। ठीक है, तो सीधे सीधे यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 1। हमें वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2x प्लस 1, तो 3 की पावर 2, x की वैल्यू 1 प्लस 1, तो 3 की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 की पावर 3 इक्वल टू
27 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग इसको और ब्रेक कर सकते हो, जैसे 8 की पावर x को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 की पावर x, फिर 8 को भी 2 की पावर 3, तो 3x बराबर 3 लिखोगे तब भी x बराबर 1 आएगा। ठीक है, नोट करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ 4x minus 4x minus 1 equal to 24, then 2x की पावर x क्या होगा? यदि 4 की पावर x minus 4x minus 1 बराबर 24, तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना ऐसे कैसे। 4x minus 4x minus 1 equal to 24, घात और घातांक वाले चैप्टर में या तो आपके क्यूब और स्क्वायर का यूज होगा या फिर इस तरह से वैल्यू दी होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी कि इसमें करना क्या होगा, मैक्स की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जैसे हम लोग गुणा में अगर मान लो 4x प्लस 1 दिया है तो हम क्या करेंगे, 4x इंटू 4 की पावर 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में डिवाइड होता है, मतलब भाग अगर दिया हुआ है, डिवाइड अगर दिया है तो वहां घातें घटती हैं। जैसे मान लो a की पावर 2 अपॉन a की पावर 1 है, तो a की पावर 2 माइनस 1 हुआ, तो इसको हम 2 माइनस 1 को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो अगर a की पावर यहाँ दिया है x और यहाँ दिया है y, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर x माइनस y, तो इससे हम रिटर्न करके भी इसको लिख सकते हैं, यानी 4 की पावर x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर x अपॉन में 4 की पावर माइनस 1 की जगह प्लस 1, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, इक्वल टू 24। अब अगर हम 4 की पावर x कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 24। यहां तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, 4 की पावर x हमने कॉमन ले लिया, यही होगा आई थिंक, हाँ सही तो। यहां हो गया 4 माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर x इंटू 4 में से एक गया 3/4 इक्वल टू 24, ये कट जाएगा 3 अट्ठे 24 और 4 की पावर x हो गया 8 चौक 32। ठीक है, अब 32 जो है उसको आप 4 की पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट आपको पता है 4 को तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर x। 32 को क्या लिख सकते हो, 16, 16 दूनी 32, लेकिन 32 को 2 के फॉर्मेट में तो लिख सकते हो, 2 की पावर 5, यहां पे ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर 5। अब देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, पावर इक्वल कर दो, बेस इक्वल है पावर इक्वल, बेस इक्वल है पावर इक्वल कर दो, 2.5 है कहीं। अच्छा 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 अच्छा, सही है, x बराबर 2.5 सही आया हमारा, और इसको हमें 2.5 ना भी लिखो क्योंकि हमें अभी ना इसका मान निकालना है, तो अगर इसको ये ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। मैंने देखा नहीं कि हमें वैल्यू निकालनी किसकी, हमें लगा x की वैल्यू निकालनी, x बराबर आपका 5/2 आ गया ना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x की पावर x, तो 2 x की वैल्यू कितनी है 5/2 और फिर x की वैल्यू कितनी है 5/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया 5 की वैल्यू 5/2, तो इसको कैसे लिख सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 की पावर 5 को तो ऐसे ही लिखे रहने दो, अंदर ले आओ और 1/2 को बाहर कर दो, अब 1/2 आपका अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट में 5 की पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5, तो एक 5 इसका बाहर आ जाएगा, एक 5 इसका, तो 5 25 और अंडर रूट 5, 25 अंडर रूट 5 आंसर आएगा, है ऑप्शन में, है सी। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, अब आप समझ नहीं पाओगे, x बराबर 5/2, जब तक मैंने आपसे क्या बोला कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो सिंपल है, घात घातांक क्या करता है, अंडर रूट का 1/2 यूज कराएगा, क्यूब रूट का 1/3 यूज कराएगा, अगर ये n रूट है तो इसका 1/n यूज कराएगा, ये चीजें आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से, और ये चीजें आती होंगी तो देखो मैंने कहा क्या, स्ट्रक्चर देखो आप,
रूट आ गया। अब 5 की पावर 5 में से हम क्या-क्या निकाल सकते हैं? 5 की पावर 4 में से हम 5 की पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं, 25 और बाकी अंडर रूट 5 बचेगा, आंसर मिल जाएगा आपका। ये आंसर आपके इस तरह से क्वेश्चन हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 9th है जेएनबी कर लोगे बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो फिर वैसे ही क्वेश्चन है। थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बस बदला हुआ है लेकिन आपको फोकस करके क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा आसानी से। देखो कैसे? रूल ध्यान रखो 5n+2 -6 प्लस 5 की पावर n+1 अपॉन में 13 इंटू 5 की पावर n-2 इंटू 5 की पावर n+1। ठीक है, अब देखो मुझे ये खुद से समझना चाहिए कि 5 की पावर n+1 यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं, उसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? ऊपर है 5n+2 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5n+1 +1 -6 प्लस 5 की पावर n+1 अपॉन में 13 इंटू 5 की पावर n। अब अगर 5 की पावर n+1 मैं यहां से डिवाइड करूं, सोचो इस नीचे वाले टर्म में अगर मैं 5 की पावर n+1 से डिवाइड करूंगा, ऊपर आएगा तो क्या होगा? -n-1 5 की पावर -1 बचेगा अगर मैं कॉमन लूंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपको सिखा देता हूं कि कैसे कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी अब ये कुछ नहीं कर रहे हैं अभी हम, ये हमने ब्रेक करा, अभी हम 5 की पावर n कोई ब्रेक नहीं कर रहे हैं। 2 इंटू 5 की पावर n+1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को 5 की पावर n+1 को एक साथ लिख रहा हूं और 5 की पावर 1 को अलग लिख रहा हूं, गुणा में घाते जुड़ जाती, वही रूल यूज करेंगे। 6 प्लस 5 की पावर n+1। अब यहां पे 5 की पावर n+1 में जब कॉमन लूंगा, एक्चुअल में कॉमन लेने का मतलब होता क्या है? अगर आपके पास 2x प्लस x है, 2x प्लस x नहीं है, 2x प्लस बाई है, अगर मैं दो कॉमन लूंगा इसका मतलब ये होगा x प्लस बाई बाई 2। कॉमन लेने का मतलब ये समझो आप कि आप पूरे टर्म से उसको डिवाइड करना भी चाह रहे हो। भाई कॉमन लेने का मतलब क्या है? दो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि दो से आप डिवाइड कर रहे हो पूरी इक्वेशन को। भाई ये आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा था क्या, भूल गए कि भैया 2x है, ठीक है, प्लस बाई, तो इसका मतलब ये कि मैं दो से गुणा करूं, दो से भाग कर रहा हूं। अब अगर मैं ये दो कॉमन ले रहा हूं तो इसका मतलब ये कि पूरी इक्वेशन को अगर मैं दो से डिवाइड करूंगा तो ये तो x बचेगा और ये क्या बच जाएगा? बाई बाई 2 बच जाएगा। तो वही बहुत बेसिक सी चीज आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर n+1 जब कॉमन लेंगे तो 13 इंटू 5 की पावर n अपॉन में हो जाएगा 5 की पावर n+1 -2, और यहाँ पे 5 की पावर n+1 पहले से था और 5 की पावर n+1 नीचे, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। अब ऊपर देखो, ऊपर 5 की पावर n+1 जैसे ही हमने कॉमन लिया बचा 5 -6, क्योंकि भैया ये कॉमन हो गया तो 5 -6 दोनों से आ गया, अपॉन में 5 की पावर n+1, ये हो गया 13 इंटू 5 की पावर n, और n+1 ऊपर जाके -n -1 माइनस का 2, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और अब ये भी कैंसिल आउट कर दिया। मैंने चाहता यहीं पे डायरेक्ट कर देता लेकिन आपको समझाने के चक्कर में इतने स्टेप्स यूज करें। ये हो गया -1 अपॉन में ये n कट गया और ये आपका हो जाएगा 13 इंटू 5 की पावर -1 -2। तो इसको सही करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा वरना कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसको सही कैसे करना पड़ेगा वो समझ लो। -1 ऊपर हो गया, नीचे 13 अपॉन 5 -2 अपॉन 1, तो -1 एलसीएम लेंगे, 13 -5 दूनी 10 बचा 5, और ये 5 जाएगा ऊपर तो माइनस का 5 हो जाएगा, 13 में से 10 गया 3, माइनस का 5/3 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी सही है, बस आपको फोकस बनाए रखना है। वैसे यहाँ पे कॉमन नहीं ले पाते बच्चे, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कॉमन इसलिए नहीं ले पाते हैं, उन्हें ये ध्यान रहता है कि 5 की पावर n+1 अगर डायरेक्ट सब में दिया होता तो अच्छे से ले लेते। अब यहाँ n+1 बनाना पड़ेगा, भाई यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, n+1 बनाना पड़ेगा, और यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, n+1 बनाना पड़ेगा। बस यही आपकी ट्रिक है, मतलब इस क्वेश्चन का जो वजूद है, इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो यहीं पे है कि कॉमन कैसे लेते हो, कैसे ब्रेक करते हो, बस वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और बेहतरीन क्वेश्चन है क्या, देखो ध्यान से। 2 की पावर 3 की पावर x, 3/2 की पावर 2x बराबर 81/16। देखो अभी आपको खुद समझ में आना चाहिए, या तो मैं 3/2 को इसको 2/3 बदल लूं या इसको। तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर 2/3 दे रखा है तो अभी पावर क्या है, 1 है, तो अगर मैं 3 को ऊपर लेके आऊंगा -1 और 2 को नीचे ले जाऊंगा -1, तो 3/2 की पावर पूरी क्या हो गई, -1। मतलब
अगर आपकी किसी में वैल्यू प्लस है और अगर आप घुमाते हो, उसका रिवर्स करते हो, तब -1 हो सकता है। मतलब इस 2/3 को अगर आप 3 लिखोगे तो वो x से क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। और ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2x बराबर 81/16। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3/2 की पावर -x प्लस 2x इक्वल टू 81 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3, क्योंकि 3 और 2 है ना, 3 के फॉर्मेट में 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2x माइनस एक्स प्लस का x। तो 3/2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 4। बेस सेम है भैया, बेस सेम है तो घाते भी सेम होंगी, यानी m इक्वल टू n होगा। तो यहां से x बराबर 4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 16 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 64 की पावर x प्लस 3 देन 4 की पावर 2x माइनस 2। तो आसान क्वेश्चन है, बस फोकस नहीं होगा तो गलती हो जाएगी भाई, यही कहूंगा कि फोकस रखो। देखो 16 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 64 की पावर x प्लस 3 देन, देखो अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा ब्रेक करें कि 16 और 64 हमारे कॉमन बेस बन जाए। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर की पावर 2x प्लस 3। आसान क्वेश्चन है, बेस यही तो आपको समझना है। एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स वाले चैप्टर में बस इसी का खेल है। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर या फिर 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब की पावर x प्लस 3। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3, 4 की पावर 3 ब्रैकेट में x प्लस 3। चलो 4 की पावर 2 दूनी 4x, 2 3 6, 4 की पावर 3x, 3 3 9। तो 4 की पावर देखो बेस सेम है तो 4x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 9। 3x को इधर भेज दो, 6 को उधर, वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। तो x बराबर 9 में से 6 गया, 3 आ गया भैया, 3। अब बच्चे कहेंगे सर 3 कैसे लिख दिया आपने, 3 तो इसमें लिखना ही नहीं चाहिए। बात तो सही है यार, 3 तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि x अगर पूछा जाता तो 3 सही है, बट हमसे क्या पूछा गया है, 4 की पावर 2x माइनस 2। तो 4 की पावर 2, x की वैल्यू 3 माइनस 2। तो 4 की पावर 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, 4 की पावर 4 कितनी होगी, अब इस ऐसे कंफ्यूज मत हो, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 गुणा 16 256 आंसर। 4 की पावर 4 डायरेक्ट नहीं कर पाओ, लेकिन ये तो पता है 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो सीधे बोलो 256। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर है। बोलो ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के चलना, स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान से समझो। 3 की पावर 5x इंटू 81 का स्क्वायर इंटू 6561 अपॉन में 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर 7। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2x को अगर ऊपर ले जाए तो 3 की पावर 5x माइनस 2x हो गया, मल्टीप्लाई 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 का स्क्वायर इंटू 6561 3 की पावर 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा क्या, ध्यान से समझते हैं ना, 3 की पावर 5 में से 2 गया 3x, 3 की पावर 4 दूनी 8, 6561 इक्वल टू 3 की पावर 7। अब अगर मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डायरेक्ट आप ऐसे काट सकते हो कि यहां इसको कट करो, यहाँ पे 3 की पावर 1 बच जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो। 3 की पावर 3x गुणा 6561 इक्वल टू 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 8। अब ये जब कट करोगे तो यहाँ 3 की पावर 1 बच गया, यानी 1/3 बच गया, 1/3 बच गया। ठीक, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। 3 की पावर 3x है तो 1/3 इंटू 6561। अब 6561 क्या होता है हमें ऐसे नहीं पता, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं भाई, 3 3 9 का क्यूब भी नहीं हो सकता, ठीक है, 6 दूनी 12, 5 7 18, 9 से काट सकते हैं, तो 9 से हम काट लेंगे ना, तो हम 3 के रूप में बदल लेंगे जल्दी। अगर 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, बचा कितना 26, 9 दूनी एक सेकंड, 9 सत्ते 63, 26 बचा, तो 26 यानी 9 दूनी 18,
26 में से 18, 6 उधर 2 उधर 8, 81, 9 नेम 81। ठीक है, फिर 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, फिर 9 से काटेंगे, 9 नेम 81, 9 से काटा 729, 9 से 81, 9 नेम 81, 9 से काटा 9 एकम 9, मतलब 6561 को आपको लिखना होगा 9 की पावर 4। समझते रहे ना अभी। और अगर हमें 3 का बेस चाहिए तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये लिखेंगे 4, यानी 3 की पावर 4 2 जा 8। इसका मतलब हमें 3 की पावर जो 3x है ना, उसको हम ऐसे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ऐसा लिखेंगे 3 इंटू 6561 को लिखेंगे 3 की पावर 8 और 1 ये है, तो 1 अपॉन 3 की पावर 8 प्लस 1 9, ऊपर आके हो जाएगा 3 की पावर -9। ठीक है, अब ये बेस देखो, ये दोनों बेस देखो, दोनों बेस तो 3 ही है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3x और 3 की पावर -9, बेस सेम है, तो 3x बराबर -9, 3 तिया 9, x बराबर -3 आपका आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नहीं समझ में आता है एग्जाम में कि हो क्या रहा है, नहीं समझ में आता है कि जो इजी इजी दिखेगा वो तो कट कर दोगे, आगे कैसे लेके जाना है। तो ये आपका माइंड पहले से ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन 3 की पावर में चल रहा है तो बेस 3 ही चलेगा। कैलकुलेशन आपको हिंट देंगी कि भैया देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी मतलब 6 6 है, 5 1 6, तो ये कैलकुलेशन हिंट देती है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, x बराबर √5 प्लस 2, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अब आपका रेशनलाइजेशन शुरू हो गया। रेशनलाइजेशन कैसे, जैसे √5 है तो √5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 अपॉन √5 है तो उसे हम √5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर x बराबर आपका दिया है √5 प्लस 2, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन √5 प्लस 2, तो डिनोमिनेटर से इरेशनल खत्म करने के लिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो गया √5 माइनस 2, नीचे क्या हो जाएगा अगर ध्यान से देखोगे, a प्लस बी, a माइनस बी वाला रूल, जिसका आंसर क्या होगा, मतलब रूल क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया √5 माइनस 2, नीचे हो गया √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 यानी 1, तो ये वैल्यू हो गई √5 माइनस 2। अब हमें x माइनस 1/x निकालना है। ठीक है, x कितना है, √5 प्लस 2 माइनस 1/x कितना है, √5 माइनस 2, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का √5 प्लस का 2, √5 से √5 गया, 2 2 4 आपका आंसर। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देखना है, सिंपल आपको रेशनलाइजेशन करना है, मतलब परमीकरण करना है, उसके बाद अपना आंसर करना। ठीक है, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन ऐसा और है, इसमें आपको कंपेयर भी करनी है वैल्यू, कैसे, आसान है, कर लोगे। देखो √3 माइनस √+1 दिया है और आपको a माइनस बी √3 दिया गया है, तो आपसे कहा गया a और b की वैल्यू क्या क्या होगी। √3 माइनस 1 अपॉन में √3+1 है, अगर मुझे डिनोमिनेटर से प्लस वाले को हटाना है तो मुझे मल्टीप्लाई माइनस वाले से करना हो। ठीक है, ऊपर क्या है, a, देखो ना ऊपर क्या हो रहा है भाई, एक बात देखो, ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है कि दोनों सेम है, a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बाकी a प्लस बी, a माइनस बी नीचे करोगे ही करोगे। यहाँ पे तुम्हारा a प्लस बी, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हारा a प्लस बी और a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, तो ऊपर वाला हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab यानी माइनस का 2√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1। अब ऊपर देखो √3 का 3, 1 का 1 माइनस 2√3, 3 में से एक गया 2, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 और 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहां से भी 2 जाएगा, यहां से भी 2 जाएगा, अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू बची, 2 माइनस √3। मुझे a और b की वैल्यू निकालनी, यानी मुझे कंपेयर करना है, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आया है, 2 माइनस √3 आया है, मतलब a बराबर 2 आ रहा है और b बराबर क्या है भैया, √3 से √3 घट गया तो b बराबर क्या आएगा,
भाई a माइनस बी रूट थ्री का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो a बराबर 2, माइनस का साइन माइनस, b बराबर 1। पहली बात तो a बराबर -2 है ही नहीं। अब a बराबर 2, b बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर ये, अब बता भी रहा हूं ना तुम्हें यहाँ पे कैसे चेक करते हैं। अगर मान लो आपका दिया होता 2 प्लस रूट थ्री, अगर 2 प्लस रूट थ्री होता, इसका मतलब ये है, सुनो, इसका मतलब ये है कि अगर आप a माइनस बी से कंपेयर करते तो फिर यहाँ पे रूट थ्री मिल जाता, b बराबर क्या हो जाता भाई, ये तो प्लस का साइन है, तो b आपका माइनस आपको लेके चलना। समझ गए? अभी आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, a माइनस बी रूट थ्री बराबर 2 माइनस रूट थ्री, a बराबर सीधे सीधे 2, माइनस बी रूट थ्री बराबर माइनस का रूट थ्री, माइनस से माइनस रूट थ्री से रूट थ्री, b बराबर 1। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना इजी कर सकते हो कर लो। नेक्स्ट, x बराबर 3/2 प्लस रूट 7 देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें भी नहीं है। पहले ना x को सही करो। कहने का मतलब क्या है, x को सही करने का मतलब x का आपका दिया है 2/3 प्लस रूट 7, तो पहले इसको सही करो, 3 माइनस रूट 7/3 माइनस रूट 7। इससे क्या होगा बताता हूँ। 2 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 7, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का लगाओगे, यानी ये करोगे 3 का स्क्वायर, ये करोगे रूट 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 7, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का 7। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू देखो, अब आपको ना क्लियर दिखेगा, रुको, ये हो गया 2, तो 2 से 2 घट गया। अब आपकी x की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू x की आपको मिल जाएगी 3 माइनस रूट 7। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, अब निकालो आसानी से, x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकलवा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, x की वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट 7 और -3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, माइनस रूट 7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 7 का 7, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे अगर वैल्यू पुट कर देते, x की जगह डायरेक्ट 2/3 प्लस रूट 7 करते, फिर 3 का, फिर एलसीएम ले लेते वहीं पे, बस सब गड़बड़ हो जाता, सब गड़बड़ हो जाता, सब गलत हो जाता, वो नहीं करना है। नेक्स्ट, x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 और एक्स वाई बराबर 1 दिया है, तो देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ बताओ, कैसे निकालेंगे इसको, इसको कैसे कर सकते हैं, बता सकता है कोई बच्चा, बताओ। देखो सबसे पहले तो बेसिक देखो, x बराबर आपका दिया है 7 प्लस 4 रूट 3 और एक्स वाई दिया है 1। अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं, देखो कैसे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक्स वाई बराबर 1 देने का मतलब ही यही है कि हमें देखो एक्स और वाई दोनों के टर्म चाहिए, तो हम इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, सोचो, खुद सोचो। अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया है तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स 2xy। अगर हम इसे पूरे को अपोजिट फॉर्म में घुमा दें तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसे 2xy लिखते हैं। घाते नहीं बदल रहा हूं, ये मत सोचना घाते बदल, मैं इसको पूरे को पलट दे रहा हूं तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहां समझना है कि अगर x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 दिया है, अगर मैं बाई की वैल्यू पुट करनी है मान लो, ठीक है, बाई की वैल्यू कहां से लाऊंगा, तो बाई बराबर मैं लाऊंगा 1 अपॉन एक्स से, यानी बाई बराबर 1 अपॉन एक्स, एक्स कितना है 7 प्लस 4 रूट 3, सो मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3। जब भी आप इस इरेशनलिटी खत्म करते हो, जो भी आपका साइन होता है उसके अपोजिट साइन से खत्म करते हो। 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया। 7 माइनस 4 रूट 3, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का 16 रूट 3 का 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3, 49 माइनस 48 यानी 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट। अब देखो कैसे करोगे, अब यहां पे क्या करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे लिखा सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ, अच्छा मुझे आप बताओ। तो क्या मैं अलग अलग वैल्यू नहीं पुट कर सकता, भाई हमसे से पूछा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, भैया अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, खुद सोचो, मैं कह रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, मान लो, सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं मुझे अगर एक्स स्क्वायर निकालना है, मेरे पास क्या है 7 प्लस 4 रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और
प्लस का 2ab यानी 2 इंटू 7 इंटू 4√3। तो ये हो जाएगा 7 का 49 प्लस 48 प्लस 7 चौक 28 दूनी 56√3। और इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9 प्लस 56√3। तो क्या मैं इसको पलट नहीं सकता? क्या मैं इसको पलट नहीं सकता? भैया एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इससे कहूंगी मुझे 1/x² की वैल्यू चाहिए तो आपको कुछ मत करो, 1/97 प्लस 56√3 लिख दो, यही तो कहोगे। ऐसे ही सेम 1/y का निकालो, पूरी मेहनत नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ साइन चेंज है ना। खुद देखो भैया, अगर हम बाई निकालना है, बाई का स्क्वायर करना है तो हमें 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर निकालना है ना। तो आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ना। और जो माइनस होता है तो उसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, सिर्फ यही तो अंतर है। तो माइनस लगाना है, तो माइनस लगाना है, फाइनल रिजल्ट में कहां पे आ जाएगा, 97 माइनस 56√3। समझ गए बात? ठीक है। अब हम इसे और आसान कर देते हैं। हम इसे और आसान कैसे कर देते हैं, सुनो मेरी बात। मैं पूरे की पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, मैं जैसे जो मैंने रख के आपको बता दिया। अगर मान लो एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, 97 प्लस 56√3 प्लस 97 माइनस 56√3 प्लस 2xy यानी प्लस का 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 9 दूनी 18 1 19 प्लस 2 बराबर 196। और अगर आप पलट दोगे, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, क्या गलती वो आपको बता रहा हूं क्या हुआ। एक सेकेंड रुक जाइए। क्या हुआ, जब आप ना 97 का स्क्वायर निकालोगे और 56√3 से आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 1 बचेगा। ठीक है, बताता हूं कैसे। क्योंकि हमें, जैसे मैंने 1/x² ऐसे निकाल दिया, ऐसे ही 1/y² आप लिख सकते हो 1/97 माइनस 56√3। ठीक है, अब ध्यान समझना, जब हम 1/x² प्लस 1/y² कर रहे होंगे तो 1/97 प्लस 56√3 प्लस 1/97 माइनस 56√3 है। जब एलसीएम लोगे तो एक तरफ तो माइनस वाला आ जाएगा, क्योंकि भैया माइनस वाला नहीं है, और एक तरफ प्लस वाला आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 97 a प्लस बी ए माइनस बी है ना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है ये। तो नीचे क्या हो जाएगा, 97 का स्क्वायर माइनस 56√3 का स्क्वायर। तो ये 56√3 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगाएगा 9 दूनी 18 1 19 और ये अपॉन में बचेगा 1, ये आपका आएगा 194। अब चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत लगे तो फिर आंसर वैसे गलत तो आना नहीं चाहिए, तो फिर 1/49 हो सकता है, एक बार अगर मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है बेटा, सही है। इसको अगर आप देखोगे ना कैलकुलेट करके, तो ये वाली वैल्यू जो आपकी आएगी 9409 आएगी, ये 9408 आएगी, तो आपका वो 1 हो जाएगा, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब देखो x प्लस √15 बराबर 4, तो x प्लस 1/x अब तो डायरेक्ट निकाल लोगे, अब इतनी खुद आपको क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। क्या प्रैक्टिस हो गई, कि अगर x प्लस √15 बराबर 4 दिया है तो ये हो जाएगा x बराबर 4 माइनस √15। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो x तो यही रहेगा, बट जब 1/x की वैल्यू बात करोगे तो 1/4 प्लस √15 हो जाए। ठीक है, और 4 प्लस √15 को कैसे खत्म करोगे, 4 माइनस √15 अपॉन में 4 माइनस √15, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस √15 और नीचे 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस √15 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 √15 का 15, 4 माइनस √15 अपॉन 1। ठीक है, और x प्लस 1/x की बात है तो x की वैल्यू हमने ले ली 4 माइनस √15 ये वाली, और 1/x की वैल्यू क्या आई है, प्लस का 4 माइनस का √15, ये कैंसिल 448। ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, और बेहतरीन क्वेश्चन, x बराबर
क्यूब रूट 2 प्लस रूट 3 देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। देखो सुनो ध्यान से, अगर मैं x बराबर क्यूब रूट 2 प्लस रूट 3 है, मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड क्यूब कर रहा हूं, बोथ साइड क्यूब। अब बोथ साइड क्यूब से क्या होगा, x की पावर 3 और ये क्यूब रूट, इसके बाद 2 प्लस रूट 3 है ना, इसका भी क्यूब, बोथ साइड क्यूब का यही तो मतलब है। तो ये जो क्यूब रूट है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ज्यादा बड़ा कट कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। भैया एक्स क्यूब बराबर जब एक्स क्यूब बराबर 2 है तो 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 1 बाई 2 हो जाएगा। ऐसे एक्स क्यूब बराबर 2 प्लस रूट 3 तो 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। यानी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। सो 2 माइनस रूट 3 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। तो ये आपका हो जाएगा, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। तो एक्स क्यूब कितना है 2 प्लस रूट 3 और वहां कितना है 2 माइनस रूट 3, रूट 3 कैंसिल, 2 2 4। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए आपको, बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, x बराबर ये वैल्यू है, y बराबर ये वैल्यू है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई क्या आंसर आएगा। देखो दो चीजें हैं, सबसे आसान बता रहा हूं आप, ये वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई बराबर 1 दे रखा है। ऐसा एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक होमवर्क में दे दूंगा अगर आए दोबारा तो। देखो सबसे पहली चीज, हमें हर यानी डिनोमिनेटर से रेशनलिटी हटानी है। तो x बराबर रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3 दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद ऊपर वाला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ी वैल्यू को आपको पता है पहले रखना पड़ेगा, उसी में से तो घटाओगे, वरना क्यों फालतू माइनस का साइन लोगे। अब a स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट 5 रूट 3 अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 3 का 3। चलो ठीक, कोई बात नहीं। रूट 5 का 5, 3 का 3 प्लस 2 रूट 15, 5 में से 3 गया 2, 5 3 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2, ठीक है। और ये हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो 2 चौक 8 प्लस रूट 15 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15, ठीक है। अभी आंसर नहीं है, अभी ये आंसर नहीं आया भैया, अभी ये आंसर नहीं है, ठीक। अभी आया किसका, एक्स की वैल्यू आई है। इससे आपको देखो कितना स्मार्ट तरीका यूज करना चाहिए, देखो ध्यान से। यहां पे प्लस था ऊपर रूट 5 प्लस रूट 3 पे, तो यहां प्लस आया, हमें दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं। y बराबर रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 3 है। हम यहां से अंदाजा लगाएंगे कि प्लस था तो हमारे साइन में भी प्लस आया, यहां माइनस है तो हमारे साइन में भी माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का। भाई सोचो ना, को बता देता हूं करके, पूरा नहीं करेंगे इसमें। इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, तो पूरा सॉल्व होगा लेकिन माइनस का साइन आएगा, तो 4 माइनस रूट 15 हो जाएगा, ठीक। वैल्यू क्या निकालनी है हमें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो x क्या है 4 प्लस रूट 15, y क्या है 4 माइनस रूट 15 प्लस एक्स वाई कितना है 1, ये कैंसिल आउट, 4 4 8 1 9, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वरना बच्चे क्या होते हैं ना, इतना रूट देख के वहीं पे कंफ्यूज आते हैं, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, सर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको करना क्या, स्मार्ट तरीका यूज करो ना। एक में टाइम लगेगा, हालांकि जब प्रैक्टिस होगी तो इसमें भी आपको मुश्किल से 30-40 सेकंड लगेंगे। अगर 1 मिनट लग भी रहा है मान लो यहां तक, तो आप दूसरा स्मार्ट तरीका यूज करो ना, साइन चेंज है तो पूरा क्यों कैलकुलेट करोगे, सिर्फ उसी में साइन चेंज करो, अक्सर यही होता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एक्स बराबर रूट 3 माइनस रूट 2, यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 2 है। आपको वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई बराबर 1 दे रखा है, तो आप लोग होमवर्क में इस क्वेश्चन की जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रूट 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट में 3 माइनस 2 रूट 2 दिया हुआ है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, कभी कभार इस क्वेश्चन में भी ये भी आपके किसी ना किसी फॉर्मेट का ग्रुप होते हैं, मतलब ऐसे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। मान लो अगर ये माइनस का टू ए बी, अगर मान लो मैं सोचूं ये टू ए बी से अगर कंपेयर करूं तो माइनस का टू ए की जगह वन, बी की जगह मान लो रूट टू है, तो थ्री यानी क्या होगा फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ए हमारा होना चाहिए वन का स्क्वायर, बी हमारा होना चाहिए रूट टू का स्क्वायर, यही तो होना चाहिए थ्री माइनस टू रूट टू के लिए। अच्छा दूसरी चीज ऐसा नहीं है, मैंने अभी भी आपसे बोला था कि हमेशा जो बड़ी वैल्यू उसको पहले रखेंगे, तो यहां पे मैं आपको ये करवा रहा हूं कि a माइनस बी लिखते हैं ना, तो इसीलिए मैं रूट टू को a ले लेता हूं, v को 1 ले लेता हूं, ताकि यहाँ पे ये रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का। तो पहले ये देखो क्या ये कर पा रहा है, ये चीजें कर पा रहा है, मतलब ये तो टू ए बी का फॉर्मेट बना रहा है, टू रूट टू इंटू वन, क्या ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, थ्री बन रहा है। तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें ये फॉर्मेट मिल जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें। यानी हमें अगर ये फॉर्मेट मिल रहा है, ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वन का होल स्क्वायर, माइनस टू ए बी यानी माइनस टू रूट टू इंटू वन, तो हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी a बोले तो रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से ये टू कट जाएगा तो बचेगा अंडर रूट टू माइनस वन। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो बच्चे सोच ही नहीं सकते हैं कि मतलब क्या हो सकता है, क्या सर मैं कैसे सॉल्व करूं, इसमें तो कुछ पावर भी नहीं दे रखी जो कैंसिल आउट हो जाए, या अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए, तो आपको समझना होगा अच्छा ये फॉर्मेट बन सकता है a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ भी 20 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और हालांकि ये लेक्चर भी आपका 40 मिनट्स का हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।